गरीबी को खत्म करने में, कन्या भ्रूण हत्या जैसी जो समस्या है, नशे की समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव जो है गुरु जो है इस माध्यम से ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये परिवर्तन उनके अंदर आना चाहिए, क्योंकि जब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा तब तक फिर हम समाज को सुंदर और बेहतर नहीं बना पाएंगे। एक विशेष चीज़ ये देखा जा रहा है आचार्य जी कि जैसे जैसे धर्म संस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं, आध्यात्म की ओर लोग आ भी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे कुरीतियाँ, अत्याचार, बलात्कार या ये जो सामाजिक अन्याय हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या कारण महसूस होता है? नहीं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि आज समाज के मापदंड बदलते जा रहे हैं। दूसरी बात है मेरी समझ में, बुरे लोग संगठित हो जाते हैं, अच्छे लोग संगठित नहीं हो पाते हैं, इसलिए बुराइयों को हावी होने का अवसर मिलता है। कृष्ण ऐसे महापुरुष थे, महात्मा बुद्ध, तब भी बुराई थी, किंतु आज वो महापुरुष नहीं है। हम उनकी अनुपस्थिति में, वो महान सूर्य थे, हम दिया बन करके जो है ये दिए और तूफान की जो लड़ाई है उसके अंदर टिके रहे, अच्छे लोग संगठित बने और समाज के अंदर भी मापदंड बदले, नैतिक और चारित्रिक मूल्यों से प्रधान व्यक्तित्व को जो है उनका सही से मूल्यांकन। बिल्कुल, एक आम व्यक्ति के लिए आप क्या कहेंगे आचार्य जी? कई बार एक आम व्यक्ति जो कि अपनी जीविका तक ही सीमित रहता है, उसके अंदर भी ये भावना तो होती है कि मैं भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कुछ करूं, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव रहता है। लेकिन चूंकि वो अपने परिवार में, अपनी जीविका के लिए जो वो जद्दोजहद कर रहा है उसी में ज़्यादातर वक्त बिताता है, वो व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन, संसार, घर में रहते हुए क्या कर सकता है? देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी इसकी व्यवस्था रही है। हमारे यहाँ पर अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इस पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई। धर्म ने अर्थ और काम को नकारा नहीं है। जीवन के निर्वाह के लिए अर्थ और काम भी समाज के आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, किंतु धर्म और मोक्ष को भुला करके केवल अर्थ और काम के पीछे जो अंधी दौड़ है उसी से विकृतियां पनप रही है। जहां पर इन चारों के बीच में संतुलन होता है, बैलेंस होता है, वहां हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, वहां स्वस्थ समाज की संरचना होती है। तो अपेक्षा इस बात की है कि हमारे जीवन में संतुलन आए। व्यक्ति जो है, जो चाहता है कि मैं ऐसा करूं, आपने कहा दो तत्व है, आजीविका की चर्चा आपने की, मैं कहूंगा जीवन और आजीविका कौन किसके लिए है? जीवन आजीविका के लिए है या आजीविका जीवन के लिए है? आप ही कहेंगे निश्चित रूप से कि आजीविका जीवन के लिए है। तो हम आजीविका के पीछे जीवन को दांव पे न लगाए, एक संतुलन बनाए। आजीविका और जीवन के बीच में जब संतुलन होगा तो मुझे लगता है एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का और समाज का निर्माण होगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है। इस सुंदर चिंतन की आवश्यकता है, बजाय इसके कि हम अंधी दौड़ में लगे रहें, जैसा दूसरे कर रहे हैं वैसा करने की बजाय हम केवल आजीविका को, जीवन के लिए जो एक आवश्यक चीज़ है, केवल वहीं तक सीमित रहें और धर्म और आध्यात्म की ओर बढ़ें। आपने एक विशेष बात और कही आचार्य जी कि अच्छे लोगों को एक मंच पे आने की आवश्यकता है, बुरे लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। अभी आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हुए हैं, यहाँ बहुत सारे अच्छे लोगों को एकत्रित किया गया है। तो यहाँ ये जो विद्यालय प्रयास कर रहा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसके प्रयास के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बहुत ही अद्भुत काम कर रहा है, अनूठा काम कर रहा है, बेजोड़ काम कर रहा है और मैं यहाँ के कार्यों से प्रभावित हूँ। और आपने कहा कि बहुत से लोग काम कर रहे हैं, मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें। आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, चार कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो निश्चित रूप से मैंने उसके बाद में सारे धर्मगुरुओं को एक मंच पर आमंत्रित किया और हमने बहुत से कार्यक्रम, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सब मिलकर के जो है इस समस्या के लिए हमने गुजरात के टंकारा से लेकर अमृतसर तक एक जन जागरण यात्रा भी की। और अभी भी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन था सॉल्ट लेक सिटी में अमेरिका के, वहां पर हम सारे धर्मगुरु, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध एक साथ जब निकलते थे अमेरिका की सड़क पे,
लोग कहते थे यही है हिंदुस्तान। हमारी डॉक्टर बिन्नी सरीन ब्रह्म कुमारी जी, वो भी वहां पर मौजूद थी और उसका हिस्सा रही है वो। तो अपने आप में मुझे लगता है कि अगर मिलकर के करें तो उसका और अधिक जो है प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल। तो आज जब आप इस मंच पे एकत्रित हुए हैं, पहले भी आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आ चुके हैं, धर्म सम्मेलनों में आ चुके हैं, यहाँ पे भी जब एक मंच पे मिल करके आप लोग जब विचार विमर्श करते हैं, चर्चा करते हैं, तो क्या कुछ ऐसा निकल के आता है कि हाँ, हम एक हो सकते हैं और एक होकर के संसार को एक का संदेश दे सकते हैं? सबसे बड़ी अच्छी बात तो है कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय अपने मंच पर अनेक बार सब लोगों को एक साथ आमंत्रित करता है, इस बार भी ऐसा हुआ है जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सह आसन सह चिंतन जब साथ बैठेंगे और साथ में चिंतन करेंगे तभी जो है किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्य इस मंच से हो रहा है और मैं समझता हूँ इस क्रम को जो है और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि मैंने जैसा कहा कि श्रेष्ठ लोग अगर मिलकर के करें और वो एकजुट हो जाए। दूसरी आपने बात कही, ये मैं समझता हूँ इबादत के रास्ते अलग अलग है, उपासना के रास्ते अलग अलग हैं, किंतु हम सबकी मंजिल एक ही है। आप अनेक स्थानों पे गए हैं आचार्य जी, पूरे विश्व में भी, भारतवर्ष में भी आपने लगभग सभी धर्म ग्रंथों का, दर्शनों का अध्ययन किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ईश्वरीय ज्ञान दिया जा रहा है, राजयोग की शिक्षा दी जा रही है, उसे आप किस रूप में देखते हैं और समाज के लिए कितना उपयुक्त मानते हैं? मैंने बहुत अध्ययन किया कि बजाय ये कहूँगा, मैं तो अभी भी विद्यार्थी हूँ और जहाँ कहीं भी जाता हूँ छोटी छोटी बातों को सीखने का प्रयास करता हूँ और मैंने यहाँ से भी बहुत कुछ सीखा है। यहाँ कैंपस में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग समर्पित भावना से सेवा देते हैं। हजारों हजारों लोग आज यहाँ पर एकत्रित हैं। इस समय हजारों लोग प्रतिदिन दिन में 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन वहां पर इतना साफ सुथरा स्थान है। तो ये सारा मैनेजमेंट जो यहाँ का है वास्तव के अंदर अद्भुत है, बेजोड़ है, अनूठा है और उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए।